अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम अपनी स्टोरीज़ वगैरह को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उन्हें डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारी इंस्टाग्राम या फेसबुक की स्टोरीज़ होती हैं उसका साइज़ मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पोस्ट से ज़रा ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से हम उसे किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं लास्ट सेशन में हमने देख लिया था। तो आज के सेशन में हम वेबसाइट बैनर्स डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट बैनर्स क्या होते हैं। ये आपके सामने जैसे नज़र आ रहा है, ये वेबसाइट बैनर है, ये एक बैनर लगा हुआ है। इसी तरह से ये भी आप देखें, ये भी एक बैनर ही कहलाएगा, वेबसाइट बैनर। ये भी एक बैनर लगा हुआ है, ये भी एक बैनर है, तो ये भी एक बैनर लगा हुआ है, ये देखें आपके सामने। तो देखें वेबसाइट बैनर जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आप ये देखें रेड कलर की बैकग्राउंड है, उस पर टेक्सचर लगा हुआ है, शूज़ वगैरह हैं, और इसी तरह से ये फ़ॉन्ट है, इसको शेडो भी दिया गया है। तो दूसरी तरफ पे आपको इमेज नज़र आ रही होगी, इसी तरह से वो लोगो है। और ये भी एक तरह से वेबसाइट बैनर ही है। इस पर राइट और लेफ़्ट साइड पर सिंपली एक इमेज ऐड की गई है, और ये सेंटर में वाइट बैकग्राउंड पर लोगो और टेक्स्ट जो है वो ऐड किया गया। तो ये भी एक वेबसाइट बैनर है। तो इसी तरह ये भी एक बैनर है, इसमें भी आप देखें कि इन्होंने बैकग्राउंड में सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लिया है, साथ उसके टेक्स्ट ऐड कर दिए। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं बैनर्स को डिस्प्ले करने के। तो ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट वेबसाइट्स पर जो वेबसाइट बैनर्स हैं उनका साइज़ भी डिफरेंट हो। तो जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम जिस थीम पर वर्किंग कर रहे होते हैं वो थीम हमें बता देता है कि इस थीम में आप वेबसाइट बैनर का साइज़ क्या रखेंगे। तो ये हमें थीम खुद बता देता है जिस पर हम वर्किंग कर रहे होते हैं कि आप जो यहाँ वेबसाइट बैनर ऐड करेंगे वो किस साइज़ का होगा। तो साइज़ कैसे देखना है बैनर का, वो जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आएंगे तो तब मैं आपको बता दूँगा। तो थीम में से वेबसाइट बैनर का साइज़ जो है वो कैसे चेक करना है, वो अब हम जब वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा कि हमने वो साइज़ किस तरह से देखना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही कि ये हमें डिफरेंट साइज़ होते हैं डिफरेंट थीम्स के लिए। तो अब मैं एक वर्क स्पेस जो है ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी यहाँ पर साइज़ ले लेते हैं जो वेबसाइट बैनर के लिए हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर ये साइज़ रख लेते हैं और ये वर्क स्पेस मानी। तो ये मैं दोबारा आपको दिखा दूं कि ये आप जितने भी वेबसाइट बैनर्स देख रहे होंगे ये बेसिकली दो चीज़ों पर ही कंसिस्ट करते हैं। एक इसमें इमेजेस होती हैं और दूसरा इसमें जो है वो टेक्स्ट ऐड किया गया होता है। तो ये जितने भी आप वेबसाइट बैनर्स देखेंगे उसमें मोस्टली जो है वो यही इसी चीज़ को फॉलो किया गया होता है, इसी पैटर्न को फॉलो किया गया होता है। इमेजेस होती हैं और उसके साथ भी टेक्स्ट ऐड किया गया होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है, आपको कोई वेबसाइट बैनर अच्छा लगता है और आप उसी की तरह का बनाना चाहते हैं तो आप उसे मैन्युअली ट्रेस करके बना सकते हैं। जैसा हमने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हुए भी देखा था कि हमें कोई पोस्ट अच्छी लगी थी, गूगल इमेजेस में से हमने देखी थी और हमने एज़ इट इज़ उस तरह की पोस्ट जो है वो बना ली थी। उसमें से हमने ट्रेस भी किया था, कुछ शेप्स को भी हमने यूज़ किया था। तो इसी तरह से आप वेबसाइट बैनर्स भी ट्रेस करके जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे मैंने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हुए भी आपको बताया था कि जब भी हम ट्रेस करेंगे इस तरह की कोई इमेज तो हम सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड को ट्रेस करेंगे। अच्छा, जैसे हमने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हुए भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्रेस करेंगे तो हम सबसे पहले सबसे पीछे वाली चीज़ जो है उसे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पीछे जो है ये सारा रेड बैकग्राउंड है, तो हम इसे पेन टूल की मदद से जो है ट्रेस कर लेते हैं। तो अब हम ये कंट्रोल एंटर कर देंगे तो ये सिलेक्शन यहाँ पर एक बन गई है और यहाँ से हम न्यू लेयर इसकी बना लेंगे। तो यहाँ से अब हम कलर जो है वो पिक कर लेते हैं कलर सिलेक्शन टूल से, और वो आल्ट बैक स्पेस की मदद से मैंने जो सिलेक्शन हमने बनाई थी उसमें मैंने ये कलर जो है वो फिल कर दिया। पूरी लेयर पर ये कलर फिल नहीं हुआ, जितनी हमने सिलेक्शन की थी मैंने आपको बताया था
कि हम जितनी सिलेक्शन करने हैं उतना हिस्सा ही एक्टिव रहता है, तो हमने अपने एक्टिव हिस्से पर वो कलर अप्लाई कर दिया। और यहाँ से हम अब कोई टेक्सचर, ये गूगल पे मैंने खोला हुआ था, इसे हम कॉपी करते हैं और मैं आपको मैन्युअली बता देता हूँ कि किस तरह से ये टेक्सचर ऐड किया गया। हम ये इसे नीचे वाले हिस्से को रेज़ कर देते हैं रेज़र टूल की मदद से, और मैजिक वैन टूल से, क्योंकि इसका बैकग्राउंड का कलर सेम है, वाइट है, तो हम मैजिक वैन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, वो सिलेक्ट करने से पहले आप इस चेक को पहले समझ लें। ये कॉन्टिगुअस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चेक जो है वो किस तरह से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये कॉन्टिगुअस वाली जो ऑप्शन थी उसे मैंने इनेबल कर दिया, और मैजिक वैन टूल की मदद से जब मैंने इसे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इसने इन शेप्स की अंदर वाला जो वाइट वाला हिस्सा है उसे सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ बाहर बाहर से इसने सिलेक्ट किया हुआ है इसे, ये आप देख सकते हैं इसे। तो अगर हम इसे ख़त्म करके इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें इसने अंदर वाले हिस्से को भी सिलेक्ट कर दिया, यानी इस इमेज में वाइट जिधर जिधर भी है, यानी वो इन शेप्स के अंदर भी है, ब्लैक वाले हिस्से के अंदर भी अगर वाइट है तो ये उसे भी इससे सिलेक्ट कर लेगा। तो मैंने डिलीट किया, बटन दबा के उतना हिस्सा डिलीट कर लिया, और ये हमारे पास सिर्फ जो है वो शेप्स आ गए। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट है बैकग्राउंड में। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाऊँगा तो उससे ये देखें हमारी सिलेक्टेड लेयर वो ये थी, ये शेप्स थी, इस पर ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। तो कंट्रोल टी से मैं इसे ज़रा ट्रांसफॉर्म कर लूँगा अपनी मर्ज़ी से, आल्ट शिफ्ट दबा कर मैं इसे ज़रा रिसाइज़ इसका कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इसे क्लिप इन मास्क कर दूँगा इस लेयर पर। ये देखें अब ये उस लेयर के बीच जो है वो क्लिप इन मास्क हो चुका है। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर दूँगा, जैसा हमने उस वेबसाइट बैनर में भी देखा था। ये देखें इसकी विजिबिलिटी इससे कम हो गई है, और ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना हिस्सा मैंने आपको बता दिया कि हमने टेक्सचर किस तरह से ऐड किया है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर शेडो अप्लाई किया हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखें इमेज एक लगाई गई है, और उसके अलावा पेन टूल की मदद से शेप बनाई है, और यहाँ पर ये लोगो जो है वो ऐड कर दिया गया। तो बाकी सारा काम जो है सिंपल है। तो इसके अलावा अगर आप मैन्युअली नहीं बनाना चाहते तो हमने आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स जो हैं जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें वेबसाइट बैनर्स के भी टेम्पलेट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप उन्हें भी एडिट करके तो बड़े अट्रैक्टिव किस्म के वेबसाइट बैनर्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ बैनर्स हैं, मैं किसी को भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये आपके सामने एक बैनर है, ये एक टेम्पलेट था वेबसाइट बैनर का, तो हम इसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक लेयर देख सकते हैं ऐड हुई है, प्लेस योर इमेज हेयर। आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपली, और अपनी जो PNG फॉर्मेट में जो आपकी इमेज है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ से कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने PNG का भी आपको बताया हुआ है। PNG ऐसे फॉर्मेट की इमेज होती है जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, मतलब उसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसे ले आएंगे, इसकी बैकग्राउंड को हम मैजिक वैन टूल से जो है वो रिमूव कर लेंगे। इसे सिलेक्ट किया पहले, और ये इसकी बैकग्राउंड जो है वो रेज़ हो गई है। हमारे पास अब सिर्फ इमेज रह गई है। तो ये जितने भी टेम्पलेट्स हमने आपको दिए हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हुए भी, कि आप इन टेम्पलेट्स को बहुत इजीली एडिट कर सकते हैं, इन कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी वे है जो हमने आपको टेम्पलेट्स दिए हैं, और ये हैं भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, और ये प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं। तो आप इनकी मदद से बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से इस बैनर का साइज़ भी दिखा देता हूँ। इमेज में जाके इमेज साइज़ में मैं आया हूँ, तो ये जो है इस टाइम इस वेबसाइट बैनर का साइज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस थीम पर हम वर्किंग कर रहे हैं, जो वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस थीम में हमें कुछ और साइज़ दिया गया है कि भाई आपने जो यहाँ पर वेबसाइट बैनर ऐड करना है उसका साइज़ कुछ और है इसकी निस्बत। तो आप उस सूरत में क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपको थीम ने साइज़ दिया गया है, जो डिमांड की गई है थीम में, उसकी आप एक वर्क स्पेस बना लेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल थीम ने जो हमें साइज़ दिया है वो ये है, तो हम उसकी सबसे पहले वर्क स्पेस बनाएंगे एक। तो यहाँ पर आप कंट्रोल दबाकर जितनी भी लेयर्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। जितनी भी लेयर्स दी गई हैं आप कंट्रोल दबाएंगे और सिंपली उन्हें सेलेक्ट करते जाएंगे। फिर मूव टूल से आप अब ये देखें ये सारी लेयर्स एट अ टाइम सेलेक्ट होकर वहाँ पर आ गई हैं आपके पास। अब आप सिंपली कंट्रोल टी दबाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है और आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब देखें इतना हिस्सा तो एडजस्ट हो गया, लेकिन अभी भी ऊपर और नीचे से जगह जो है वो खाली है, तो हम इसकी बैकग्राउंड को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। वहाँ से हमने बैकग्राउंड देखें, इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बैकग्राउंड रिसाइज़ हुई है। और ये देखें अब पहले इसका साइज़ मुख्तलिफ था, लेकिन हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि हमारे थीम में हमें कुछ और साइज़ चाहिए, तो ये अब हमने उस साइज़ में कन्वर्ट कर दी है। और इसका जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम सारी लेयर्स को पहले सिलेक्ट करेंगे और उसे फिर उधर लेकर आकर उसे एडजस्ट कर लेंगे, यानी कंट्रोल टी के साथ हम उसे बाद में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे उसे। तो इस काम के लिए भी जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस होंगे और आप उतनी इफ़ेक्टिवली जो है अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो वेबसाइट बैनर होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक उसमें इमेज आती है, जैसे यहाँ पर शूज़ है, ये एक इमेज है। इसके अलावा टेक्स्ट आता है। इमेज और टेक्स्ट पर एक वेबसाइट बैनर जो है वो कंसिस्ट करता है। तो ये वेबसाइट बैनर है। और दूसरा, आप अगर मैन्युअली बनाना चाहें कोई बैनर तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप उसे पेन टूल की मदद से ट्रेस कर सकते हैं और उसकी शेप्स वगैरह ऐड करके, कलर्स वगैरह चेंज करके, इमेज ड्रैग करके आप मैन्युअली भी उसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो ज़्यादा इजी वे है वो यही है कि मैंने आपको टेम्पलेट्स, प्रीमियम टेम्पलेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उसकी मदद से इफ़ेक्टिव और परफेक्ट किस्म का वेबसाइट बैनर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो भी हमने आपको टेम्पलेट्स दे दी हैं और वो किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसे एडिट करना है, वो भी हमने आपको वन बाय वन उसे करके दिखा दिया है। इसी तरह से आप एक टेम्पलेट को डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम पे जब सोशल मीडिया पोस्ट हम डिज़ाइन कर रहे थे, उससे टेम्पलेट को यूज़ कर रहे थे, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि हम एक टेम्पलेट में भी डिफरेंट चेंजिंग करके उसे डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टेम्पलेट को यूज़ करते हुए भी हम उसे डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।